पुष्पा जी, इतना लंबा सफर, इतनी कठिनाइयां, इतनी मेहनत के बाद ये मुकाम, यदि इस पूरे सफर को एक शब्द में यदि बयां करना हो, एक लफ्ज में यदि बयां करना हो, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसको एक लगन बोलूंगी, एक लगन कहूंगी। आपके अंदर अगर एक लगन है कुछ करने की, तो आप कुछ भी आपके लिए बड़ी चीज नहीं है, कोई भी मुश्किल आपके सामने मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल। पुष्पा जी, आपने जब ये अपना उद्यम जो आपने स्टार्ट किया होगा, जब आपने ये उद्योग शुरू किया होगा, तो जाहिर सी बात है शून्य से शुरू किया होगा। और जैसा कि हमारे समाज में कहा जाता है कि जब महिलाएं कोई कार्य करती हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां जरूर रही होंगी आपकी लाइफ में, जो इस उद्योग के शुरू करने पे आपको आई होंगी। क्या क्या कठिनाइयां थी वो? कठिनाई तो जो कोई भी काम करेंगे, कठिनाई तो कोई होगी, छोटी या बड़ी, वो सब अपने मानने के ऊपर है कि आप उसको कैसे मानते हैं। हमें जो कठिनाइयां आई, अगर हम उसका वर्णन करने लगूं तो मेरा ख्याल है कोई भी महिला ये काम स्टार्ट ही नहीं करेगी। आपको तो जो कठिनाई को कठिनाई ना समझते हुए तो आपको काम करना है कि ये पहाड़ आ रहा है सामने, आप इसे हमें क्रॉस करना है और कैसे भी करके हमें करके जाना है। तो फिर उसके लिए आपको कोई भी कठिनाई नहीं लगती है। कठिनाइयां तो बहुत आई है, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ कि अगर कोई महिला बहन मेरी सुन रही है, कोई ऐसा ना हो कि कल को घबरा के वो पीछे हट जाए कि इतनी मुसीबत में कौन काम करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कठिनाई को कठिनाई नहीं मानना। जो कठिनाई है उसको आप आसान कर सकते हैं। अगर आप में लगन कुछ करने का जज्बा हो, लगन हो, तो आप कर सकते हैं। जैसे हमें कि बचपन से मेरे को शौक था कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, और काफी छोटी उम्र थी, तब 10 साल की उम्र थी, और हमारा देश अभी गुलाम था और अंग्रेजों का राज था। तो उन दिनों सुभाष चंद्र बोस ने भी एक सेना बनाई थी, देश सेवक सेना, जहाँ से मैं पढ़ती थी, पंजाब से। तो मैं कोई ज्वाइन कर लिया, जो भी मेरे को मौका मिलता था मैं कर लेती थी। वो ज्वाइन कर लिया और उसके बाद राइफल चलाना सीखा, बॉम्ब फेंकना सीखा, परेड सीखी। जो भी सामने आता था वो मैं करने लग जाती थी, क्योंकि मेरे को लगन थी कि मेरे को लाइफ में आके कुछ करके जाना है। इस प्रकार मेरे को रहता था पूरा टाइम, कुछ करना है, कुछ करना है, और जो भी सामने आता था मैं वो कर लेती थी। जी, जैसे पुष्पा जी अभी आपने बताया कि आप फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी हैं एक तरह से, तो आपने जब ये उद्योग शुरू किया, आप एक महिला हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ उंगलियां भी उठी होंगी, कुछ लोगों ने तंज भी कसे होंगे। तो इन सारी बातों को कैसे मैनेज किया आपने, कैसे संभाला सब कुछ? नहीं, ये सब तो आपके अंदर कितनी शक्ति है सहने की, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको मालूम है कि आप क्या है, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो आप उसको महसूस नहीं करेंगे। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। बस आपके अंदर एक ताकत होनी चाहिए, उसको सहने की सहन शक्ति होनी चाहिए कि उससे फिर ये सब कुछ नहीं कर, क्योंकि आपने तो अपने काम करना है। और कुछ भी कोई कहे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप तो करते ही चले जाइए और कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंचेंगे। पुष्पा जी, हमें और हमारी जनता को अपने आपका जो उद्योग है लिज्जत पापड़ का, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कितने से आपने किस तरह से आपने शून्य से शुरुआत की कुछ महिलाओं के साथ, और आज कितना बड़ा आपका बिजनेस है, कितने साल भर में कितना टर्नओवर है आप लोगों का? ये श्री महिला विभाग जो जबलपुर की जो शाखा है, एक्चुअली दिस इज नॉट द हेड ऑफ इट, दिस इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे वाला प्लेस, यहाँ पे श्री चरण बापा ने इनको स्टार्ट किया। शायद आपने इनकी अगर हिस्ट्री देखी होगी तो उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा। उन्होंने शुरू किया, और जो जबलपुर के हमारे फाउंडर थे श्री शांति शाह, उनको भी बहुत था कि हमें महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। जबलपुर महिलाओं के लिए कोई भी काम नहीं था करने के लिए। उनको भी लगे रहते, वो ढूंढते रहते थे कि कोई महिला ऐसी मिलेगी जो काम करना चाहती हो। और उन्होंने 2-4-10 महीने इकट्ठी भी की, बॉम्बे ले जाकर उनको ट्रेनिंग देने की। पर उन दिनों मैं लिज्जत से कनेक्टेड नहीं थी। मैं अपने घर में मैंने 5-10 लड़कियों को बैठाया हुआ था, जिनसे मैं एम्ब्रॉयडरी करवाती थी और एक छोटा सा बुटीक चलाती थी, जो कि बच्चों के लिए बेबी क्लोथ बनाती थी। फिर शांति भाई को पता चला कि एक महिला और है कि जो ये काम करती है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया
कि आप आइए, हमने लिज्जत की कुछ महिलाओं को वहां से ट्रेनिंग दे के लाए, तो आप भी ज्वाइन करिए। तो मैंने कहा शांति भाई मेरे को काम करने का तो ठीक है, बट मेरे को पापड़ के बारे में नॉलेज नहीं है, न मैंने कभी बनाया, मैंने ना कभी खाया। तो उन्होंने बोला बस आप आ जाइए, आज ज्वाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद सब देखा जाएगा, सब आपको समझ आ जाएगी। तो इसी प्रकार 1974 12 फरवरी को ये लिज्जत जबलपुर में स्टार्ट हुआ। एक छोटे सा घर था, 250 रुपए किराए से हमने लिया था, उसमें हमने ये लिज्जत का कोई इसका उद्घाटन वगैरह नहीं किया। एक छोटी सी बच्ची को हमने स्लैब, किचन के स्लैब पे बैठा के, और उसके हाथ में हमने ये फूल दिए और थोड़ा जो भी पूजा का सामान होता है वो थोड़ा सा दिया, और वो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ लिज्जत जबलपुर 1974 में। पर उसके बाद तो फिर काम करते गए और जिस मुकाम में पहुंचे वो तो आपके सामने ही है। पर फिर उसके बाद हमें लगा कि 15 महिलाओं का काम कम है, पूरा नहीं पड़ता, और उस दिनों पर पापड़ की डिमांड भी मार्केट में नहीं थी, क्योंकि लोग जो घर का बना ही पापड़ खाते थे, मारवाड़ी लोग कहाँ ज्यादा पापड़ खाते थे, और लोगों को तो इतना चलन नहीं था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि ये पापड़ अभी बेचने का क्या करना चाहिए। तो हम दिन में पापड़ बना लेते थे और फिर शाम को हम बेचने के लिए निकलते थे, दुकानों में चले जाना, स्टेशन पे कभी ट्रेन पे चले जाना, कहाँ भी जगह मिलनी तो वहाँ बेचने का शुरू किया। जैसे जभी बिकेगा तो तभी तो सामान बनाने का फायदा। छोटे से कमरे में ये काम शुरू किया हमने, और फिर देखते और महिलाओं ने काफी ने ज्वाइन कर लिया। और फिर बस धीरे धीरे देखा कि अपनी जगह भी कम पड़ती है और माल बेचने के लिए हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। फिर हमने शांति भाई शाह से कहा कि आप हमें गाड़ी दिला दीजिए, छोटी सी एक गाड़ी मारुति की वैन जो वो हमने किराए, और वो किराए की गाड़ी से फिर हम लोगों ने तो 2-4 हज़ार का पापड़ डाल के उधर बेचना शुरू किया। ये दैट वाज द स्टार्ट। बस फिर उसके बाद तो फिर हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी कुछ आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमें था कि हमें कुछ करना है, वही एक लगन थी जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक काम शुरू करने के लिए आपके अंदर लगन और जज्बा होना चाहिए कि हमें कुछ करना है। फिर कोई भी चीज आपको रास्ते में रोकती नहीं है। ये जरूर है सूनर और लेटर काम तो आपका होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आप ये भी काम शुरू करें, हाथ लगाए और चल पड़े, वो तो हो ही नहीं सकता, ना ही वो लिज्जत के साथ हुआ। अच्छा, लिज्जत में काम शुरू करने का जगह छोटी पड़ने लगी, तो यहाँ एक कलेक्टर थे, तो उनसे हमने पता किया कि कोई जगह है तो हमें बताइए। फिर वहां से पता चला कि आपको कोई जगह तो कॉर्पोरेशन की मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको भोपाल जो मिनिस्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा। उन्होंने सरदार जी मिनिस्टर थे, कांग्रेस गवर्नमेंट थी 1974 में, तो तलवंत सिंह की, तो उनका हमने पता नहीं लगवाया। तो मेरा भाई आर्मी में था उन दिनों, हमने उनसे पूछा, वो कहते हाँ हमारी पहचान है, हम आपको उनसे मिलवा देते हैं। तो उनसे फिर हमने मिलना शुरू किया उनसे, तो वो जगह हमने उनसे ले लिया, और उन्होंने बोला कि ये जगह फ्री नहीं दी जाएगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने 51,000 3,000 स्क्वायर फीट के लिए डिमांड किया, तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। पर इसके बीच में मैंने आपको जो कठिनाइयों का पूछा था, और सबसे बड़ी कठिनाई हमें ये आई थी कि 74 में स्टार्ट करने के बाद 78 में ही बॉम्बे हेड ऑफिस ने कह दिया कि हम जबलपुर लिज्जत शाखाएं बंद कर देती है, और उन्होंने हिंदी के इंग्लिश के सब पेपर में फ्रंट पेज पे दे दिया, क्योंकि हमारा उनके साथ हर मीटिंग में कोई ना कोई झंझट रहता ही था। जैसे कि छोटा सा एक उदाहरण ही दूंगी कि दाल हमारे को बॉम्बे से आती थी, पर 2 दाल इंदौर से बॉम्बे जाती थी और बॉम्बे से हमें यहाँ आती थी, और उन दिनों 3-4 रुपए किलो दाल थी और 8 रुपए में हमें मिलती थी, तो हमें काफी महंगी पड़ती थी। और इस प्रकार हर चीज वो कह रहे थे कि हेड ऑफिस खरीदेगा और आप हेड ऑफिस से खरीदिए। जैसे छोटी छोटी बातों में हमारा उनसे थोड़ा सा एक तरह का डिस्प्यूट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये शाखा तो हमारा सुनने वाली नहीं है, इसको बैटरी इसको बंद ही कर दीजिए। ये काम उधर चलता रहा और हम अपनी जगह भी ढूंढते रहे। तो 78 में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि लिज्जत शाखा बंद होगी, और अब बाकी लिज्जत का जो रूप है उसके बाद भी अभी ये हाल है कि उन दिनों तो हर बार कभी बॉम्बे केस लगा दिया, कभी
जबलपुर लोअर कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां तक कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस तो हमारा पेंडिंग है ही, तो बॉम्बे वालों ने हमारे ऊपर किया है, वो तो अभी चल ही रहा है। इसलिए हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो जब से हमने इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। तो मुश्किल ही है, उनको तो हम लांघते गए और अभी भी लांघते जाएंगे, और अभी भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मुश्किल आए हम सामना करने के लिए तैयार है उसका, क्योंकि हमें करना है, कुछ करके ही जाना है और महिलाओं को भी आगे लाना है और उनको भी ये सिखाना है कि जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो आपका ना बच्चे आपका सम्मान करेंगे, ना घर वाले करेंगे, ना आपको समाज का समाज है। और आप अगर अपने बच्चों को अच्छे से पालना चाहते हैं, उनको अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो उनको काम करना सिखाइए और उनको अपने पैरों पे खड़े होना सिखाइए। तो ऐसी ये कहानी है। कहानी तो बहुत लंबी है, तो अगर आप जी जितना समय उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। जी जी, आई एम टोटली एग्री विथ यू पुष्पा जी। आपने जो भी बात कही, आपका जो सफ़र था उसे सुन के मुझे एक बात ज़रूर याद आ रही है कि कहते हैं ना कि मेहनत से ही मुकाम मिला करते हैं, बस वही बात है। पुष्पा जी, आपने जब इतने छोटे से ये बिज़नेस शुरू किया, आपने बताया, और आज इतना बड़ा आपका बिज़नेस है, इतनी सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, इतना बड़ा उद्योग है आपका। वर्तमान में कहाँ कहाँ है आपकी ब्रांच अभी जबलपुर के अलावा? हेलो, जी जी पुष्पा जी, जैसे आपने अभी बताया कि किस तरह से आपने शून्य से बिज़नेस शुरू किया और आज आपका इतना बड़ा बिज़नेस है, इतनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ये जो आपका सफ़र था उसे सुनकर मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि कहते हैं ना कि मेहनत से मुकाम मिला करते हैं। पुष्पा जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी फ़िलहाल में, जैसे कि आपने बताया कि जबलपुर से आपका बिज़नेस जो था वो शुरू हुआ, लेकिन आज वर्तमान में आपकी और कहाँ कहाँ है ब्रांचेस? अभी क्या है कि क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रांच है एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू ओपन अनदर ब्रांच, पर हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जो अभी जगह है मेरे पास, तो ये छोटी पड़ने लगी। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल मेरे पास 3200 महिलाएं काम करती हैं। ये वायरल शुरू होने से पहले तो ये काम करती थी, पर फिर बीच बीच 2-3 महीने बंद करना पड़ा और कुछ महिलाएं डरी हुई है, कोई निकलती है, जा घर वाले नहीं निकलने देते, तो भी 2-3 महीने बंद करने के बाद ये काम फिर से शुरू किया, क्योंकि महिलाओं को काम की जरूरत थी। और मैंने फिर अपने लिए, अपने जो मेरे साथ 20-25 साल से काम करती थी प्रक्षा, उनको भी अप्रोच किया कि अभी आप इसको संभालिए, और मैं अपनी इस एज पे मैं अभी बाहर नहीं जा सकती हूँ। आई एम नॉट सपोज्ड टू गो एक्चुअली, कि मैं इसी एज में जाऊँ। तो फिर उन्होंने हिम्मत की और हमारे इतने में हमने ढूंढते रहते थे और कोई आए, महिला आगे आए और इसको संभाले। तो उतने दिनों में फिर हमें एक और महिला मिली, बहुत शिक्षित महिला है, उनका नाम प्रिया है, प्रिया शाह। तो उन्होंने भी आए, उन्होंने भी बोला हाँ मेरे को आपका ये काम बहुत पसंद है, हम बहुत इम्प्रेस्ड है इससे, तो मैं भी हेल्प करूँगी। तो वो भी आ गए। अब मैं तो घर से ही काम करती हूँ, 4-5 महीने से मैं तो घर से बाहर नहीं निकली, पर प्रक्षा और ये लोग अब संभालते हैं। और जो भी इनको आइडिया, जो भी कोई कहाँ भी कोई डिफिकल्टी होती है, कोई जानकारी चाहिए, परचेज वगैरह सब में मैं घर से इनको हेल्प कर देती हूँ बैठे। तो बाकी ये हाँ जी कि जिस तरह से सारी यहाँ पे कोई, आपने कहा था कि कोई मालिक नहीं है, सभी शेयर होल्डर्स रहते हैं, हमें ज़रा बताएं उस पॉलिसी के बारे में। क्या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिज्जत की, ये उसी में भी लिखा गया है कि जो भी काम करने वाले, जो काम करे वो मालिक। इसकी कहावत है कि जो काम करे वो मालिक। और इसमें कोई भी महिला है जो किसी प्रकार का काम करती है, चाहे वो स्वीप्रस है, चाहे मैं काम करती हूँ, प्रक्षा काम करती है, जो भी जो बैंक काम करती है, वो उसको उसके लिए दाम, उसको पैसा मिलता है उसका। क्योंकि ये लिज्जत का है कि कोई भी फ्री किसी की हमें नहीं चाहिए, मेहनताना नहीं चाहिए किसी का भी। तो उसी प्रकार से उनको पैसा मिलता है, जैसे जैसे कमाते हैं उसके हिसाब से रेशो से जितना भी पैसा होता है उनमें वापस फिर बढ़ जाता है।
पहले उनको पेमेंट मिलती है, पेमेंट मिलके फिर वो पैसा इनको बढ़ जाता है। और अभी जो 3200 महिलाएं काम कर रही थी ये शुरू होने से पहले, कोरोना शुरू होने से पहले, इन सबके बैंक अकाउंट्स है, सबके मोबाइल नंबर है, सबके जितना भी डिटेल है इनके सारा है, वहाँ पे है, बैंक में रखा है। तो वो सब आरटीजीएस उनको कर दिया जाता है और वो अपने बैंक से निकाल लेते हैं। और इनकी सुविधा के लिए हमने एक एटीएम भी बैंक ऑफ बड़ौदा का संस्था के प्रेमिसेस में खोल दिया है। अगर इनको पैसे निकालने पड़े तो इनको परेशानी ना हो, ये अपना पैसा भी निकाल सके। और इसके बीच में हम एक्चुअली ये सिलेक्चर जो है ये खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे हेड ऑफिस। पर हम लोगों को क्योंकि वो लिज्जत की शाखा ही नहीं मानते हैं तो इन सब चीज़ों से उन्होंने हमें बाहर कर दिया है। हम कोई भी किसी चीज़ का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। अभी भी हमारे को इसका सब इनकम टैक्स वाले पीछे है कि इनकम टैक्स भी आपको भरना चाहिए। मतलब कौन सा है जहाँ पे हमारे को तकलीफ नहीं हुई। एक एक कदम कदम पे हमें स्ट्रगल करना पड़ा है, और फिर भी वो स्ट्रगल कहते कि हमारे को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अभी उससे हम कोई पिछड़ नहीं रहे हैं, उससे हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और हमें भगवान भी हिम्मत दे रहा है कि आप आगे बढ़ते चलो, मैं भी आपके साथ हूँ। कहते हैं हमारे जो ब्रह्मा कुमारी जो मैं मानती हूँ उन्होंने कहा है कि आप एक कदम आगे रखिए, वो 1000 कदम से भगवान आपका साथ देता है। ये बिल्कुल 100% ये करेक्ट है बात। तो भगवान जो है हम करते, वो करवाता वो बैठ के, अकल वो देता है, बुद्धि वो देता है, पर हम कर रहे हैं। ये तो से मैं सारा इसका जितना भी काम करने का है ये भगवान के ऊपर भी देती हूँ कि उन्होंने हमें बुद्धि दी और अभी भी संभाल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपकी बातों से इसलिए काम करना, और कहीं ना कहीं हमें भी आपकी जो बिजनेस है उसकी जो पॉलिसी है कि हर कोई यहाँ पे मालिक है, कोई भी एक तरह से नौकर नहीं है या कोई काम कर रहा है इस तरह से नहीं है, सभी के सभी मालिक हैं। और जैसा कि आपने हमें बताया भी था कि यहाँ पे परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह से देखा जाता है कि जब कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उसमें परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी रहता है कि अगर एक परिवार का कोई व्यक्ति है, उसने स्टार्ट किया है कोई बिजनेस, तो अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसके एवज में उसी परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति काम करे। ये बात आपके बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। पुष्पा जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, भविष्य में क्या योजनाएं रखती हैं आप महिलाओं के लिए? क्योंकि जिस तरह से आप इतनी वृहद मात्रा में आपके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आप इतनी महिलाओं को रोजगार प्रदान करती हैं, ऐसे में भविष्य में आप क्या सोच रखती हैं महिलाओं के लिए? भविष्य में तो ऐसा है कि ये सब संस्थान आने के बाद, ये कोरोना जाने के बाद हम और काम शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद हमने इंडस्ट्रियल एरिया में भी 50,000 स्क्वायर फीट की प्लॉट खरीदा हुआ है जहाँ पे हमारी सारी मशीनें लगी हुई हैं। अभी राइट टाउन में जहाँ पे हमारा काम चलता है दैट इज रेजिडेंशियल एरिया, तो वहाँ पे लोग आसपास के लोगों ने भी काफ़ी हमारी को ऑब्जेक्शन शुरू की कि आपका हमारे बहुत शोर है। तो तब हमने फिर उसके बाद जगह ढूंढनी शुरू की, तो इंडस्ट्रियल एरिया में हमें एक खाली प्लॉट मिला जिसके अंदर कोई इंडस्ट्री लगी हुई थी। गुजरात के कोई भाई थे तो वो छोड़ के चले गए थे क्योंकि उनके ऊपर कर्ज निपटाया नहीं गया। तो वो जगह फिर हम लोगों ने खरीद ली उसको। अब खरीद के वहाँ पे सारी इंडस्ट्री वहीं पे लगा दी है और अभी और उसमें मेरे पास 50,000 जगह खाली पड़ी है। अभी पिछले 2-3 साल पहले हमने वहाँ पे वेयर हाउस बनाया जिससे कि हमारा जितना भी अनाज है, गेहूँ का काम करते हैं, दलिया बनाते हैं, वो सब सुरक्षित रहे, चूहों से भी और कीड़े मकोड़ों से भी सुरक्षित रहे। तो ऐसे ही तो कुछ ना कुछ थोड़ा काम बढ़ते ही चला जा रहा है और ये बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि जो महिलाएं, अभी मैं तो ऐसे घर से ही काम कर रही हूँ, जो महिलाएं हैं उनको और भी अंदर से काम करने का जरूरत है कि हम और काम करें और काम करें। तो यहाँ पे और इसी छत के अंदर और इसी चीज के अंदर हम मेरा ख्याल मिनिमम 5,000 महिलाओं को काम दे सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा होती है 5,000। अभी कोई उसका एंड नहीं है। जैसे वो कहते हैं ना कि क्या कहा करते, बड़ी अच्छी कहावत है, हमारे मोहन शशि भैया जो यहाँ पे राइटर थे वो कहा करते थे कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो दब से उछाल हो जाते, कहा करते। वही हमारा कहना है कि आप एक बार करके तो देखिए ना,
कौन कहता है कि आसमान में जी, छेद नहीं होता। हमारी भी सब कुछ करना शुभकामनाएं चाहे हैं वो कि हो आपका जो सकता है, ये कर सकते हैं। उद्यम है काफ़ी फले फूले और भी महिलाएं इसके साथ जुड़े और आपको जीवन में आपके साथ जुड़ी सभी महिलाओं को जीवन में बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त हों। पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, अपना अनुभव आपने साझा किया और साथ ही आपने इतने अच्छे सुझाव दिए हैं कि हमारी जो जनता है और ख़ासकर जो महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही होंगी उन्हें बिल्कुल इस बात से प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की, आगे और भी ऐसे कार्य करने की जो जीवन में उन्हें एक नाम दिला सके, एक उनका जो मुकाम है वो हासिल कर सके। पुष्पा जी जाते जी। मेरा भी मैसेज यही रहेगा कि इसके लिए कठिनाई के लिए डरना नहीं चाहिए। इसलिए मैं कठिनाई के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती। वो तो बहुत मामूली चीज है, बस आप में करने का जज्बा होना चाहिए और लगन होनी चाहिए कि मेरे को कुछ करना पुष्पा जी, जाते है। जाते मैं चाहूंगी कि आप बस जो इतना हमारी महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही हैं उनके लिए सफलता का एक अचूक मूल मंत्र कहती जाएं, आप बताती जाएं, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ती जाएं और आपकी ही तरह, आपके साथ जुड़ी सभी महिलाओं की तरह ही जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को साइड में रखते हुए अपने सपनों के साथ जुड़ी रहें और आगे ही बढ़ते रहें। मेरा तो उनको यही कहना है कि हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत को अपने बिल्कुल साथ रखना। और आप जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, वही बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। और महिला जो है उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आदमी लोगों से, और मेरा जहाँ तक ख्याल है, शायद जेंट्स कोई सुनते होंगे तो बुरा नहीं माने, पर ये है कि उनको अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारी का, अपने सारे समाज का उनको ज्यादा चिंता रहती है आदमियों को से कि अब उसका ये करना है, अब उसका ये करना है, अब वो करना है, और साथ साथ अपने बच्चों को देखना, साथ साथ घर संभालना है। और जो भी महिला सुबह आती है, सुबह 4 बजे उठ के कई पैदल आते हैं, कितनी लेडीज ने अपने हस्बैंड के लिए मोटर बाइक ले लिए, स्कूटर ले लिए, उसमें भी आती है। कई ऐसी भी है कि अभी कोई ऑटो में भी उनको आना पड़ता है, तो भी वो आने को तैयार है। कितने बजे उठती है, कब तक वो पापड़ संभालती है, बेलती है, घर जाती है, फिर घर का काम, बच्चों को खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनको माँ को देख के इतने मेहनती हो गए हैं। मैंने देखा कि कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन ऑल्सो दे हेल्प देयर मदर्स and some of them they also learn how to roll papads। आप सोचिए कि उनको शर्म नहीं आती है, वो कहते हैं हमारी अगर माँ कुछ कर सकती है हम क्यों नहीं कर सकते। वो भी उतना उनको देख देख के सब सीख गए हैं और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। हस्बैंड भी उनकी हेल्प कर देते हैं, पापड़ को अभी पोंछना है, अब तेल लगा अभी लग गया, इनको से साफ करना है, अब इनको लेके जाना है, और अभी कितने घंटे उनको लग जाए उनकी वाइफ को वहाँ पे। कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है पापड़ तलवाने में, क्योंकि एक एक पापड़ भी चेक किया जाता है, तो वो लोग अपने बाहर ही खड़े रहेंगे अपने बाइक लेके, बिल्कुल इंतजार करते हैं कि कब हमारी घर की महिला आए या हमारे बच्चे जो भी आए कि उनको हम घर लेके जाए। They'll keep on waiting outside। नोबडी के कहते एंटर नहीं करता कि जाके इधर करे या उधर शोर करेंगे, क्या हो गया, देर हो गई, ये हो गई। बिल्कुल इतने क्वाइटली वो एक चुपचाप से खड़े रहेंगे। तो ये भी कितना कुछ सीखा जा सकता है इससे। इवन महिलाओं का तो ठीक है, बच्चों को भी इतने ज्यादा अच्छे संस्कार पड़ते हैं कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारी माँ करती है। और कितने बच्चे उनके, कोई वकील बन गया, कोई बाहर चला गया, बाहर अब्रॉड भी पढ़ने के लिए चले गए हैं, और अभी भी आते हैं माँ के, माँ को घुमाने भी ले जाते हैं। बहुत कुछ इससे सीखा जाता है, किया जाता है। तो काम करना, महिलाओं को अपने पाँव पे खड़े होना बहुत ही जरूरी है। सिर्फ महिला घर में रह के रोटी बनाए और बच्चों को खिलाए पिलाए, वो दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर महिला आगे बढ़े और उसके साथ साथ करे तो उनका भी सारा परिवार उसके घर जुड़ जाता है काम करने के लिए। तो फिर वो सब एक से ज्यादा, फिर एक जब मिलता है जुड़ता है तो आपको देखिए कि कहाँ एक बार फिर से पुष्पा जी आपका बहुत 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 शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने इतने उससे सुना हमारे भी को खुशी हुई कि हमारा मैसेज कहीं पहुंचा दीजिएगा महिलाओं को। तो हिम्मत नहीं हारना, हमें काम करना है। कितने घरों में उनकी बहुओं से लड़ाई हो जाती है तो भी हमें कहीं जाना पड़ता है कि अब उनको समझाने के लिए, जब कभी उनको वहाँ ले आती हैं
या किसी से भी होता है, तो वो भी काम हमारा है, वो भी हमें करना पड़ता है, वो भी हमें उनको साथ देखना पड़ता है, इनका जो मेल जोल करवा दे कि नहीं ये गलत नजर नहीं करना, तो ये सब करते करते भी हो जाता है। आप अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको करना ही है जी, तो वो भी आप कर शुक्रिया सकते हैं। आपका पुष्पा जी। नमस्कार। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें को सुनने के लिए। नमस्कार।